नमस्कार, जय भीम, जोहार दोस्तों मैं बता दूं कि जिस प्रकार से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस भारत देश के लिए एक सुंदर सा संविधान देकर गए हैं और इस भारत देश के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया, क्या संघर्ष नहीं किया, आज लोगों को बीच संघर्ष कर अपना जीवन को समर्पित कर दिए देश बचाने के लिए और समाज को समानता लाने के लिए। आज बच्चे से लेकर बूढ़े तक जानते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे दुर्भाग्य की बात तो यह है कि इस भारत देश में जिस प्रकार से बाबा साहब का अपमानित किया जा रहा है, एक भारत देश के मध्य प्रदेश के ग्वालियर क्षेत्र है जहाँ की मनुवादी विचार के लोग और कुछ मुट्ठी भर जातिवादी के लोग, जातंकवाद लोग बाबा साहब का प्रतिमा को बार बार तोड़ने के प्रयास करते हैं, उन्हें तस्वीर को जलाने के प्रयास करते हैं और आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं, असम्मान भाषा से इन्हें गालियां देकर संबोधित करते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि जिस प्रकार से आज भारत देश में बाबा साहब किस प्रकार से अपमानित हो रहा है और इस भारत देश की जो भी मध्य प्रदेश की सरकार है, सत्ता में बैठी सरकार है, न ही कानून व्यवस्था को ठीक की है और न ही अपने आप से इन जैसे जातंकवादी और इन जैसे जातंकवादी के एडवोकेट वकील पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है और न ही कुछ इन्होंने कुछ जवाब दिया है। लेकिन आप लोग सोचिए कि आज बाबा साहब की दिया हुआ संविधान से इस सरकार चल रही है। इस भारत देश में जो भी एडवोकेट और जो भी पुलिस प्रशासन और जो भी आज बाबा साहब का दिया हुआ संविधान से ही इस भारत देश में सारे कार्य हो रही है और सारा अपना कार्य कर रहे हैं। लेकिन आज बाबा साहब का जब अपमानित हो रहा है तो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, आंख बंद करके कान मूंद कर और पार हो जा रहे हैं, लेकिन इस चीज़ पर गौर नहीं कर रहे हैं। इस कारण पे तो पूरी सवाल उठती है कि कहीं न कहीं सरकार मनुवादी और जातिवादी को बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण जिस प्रकार से ऐलान किए थे कि मैं ग्वालियर में पहुंचूंगा जब सरकार किसी भी कदम नहीं उठाती है और किसी भी FIR दर्ज नहीं करती है इन जैसे मनुवादी और जातंकवादी के ऊपर, तो मैं ग्वालियर पहुंचूंगा और संपूर्ण रूप से आंदोलन करूंगा और सरकार को बताने की प्रयास करूंगा और साथ ही साथ जातंकवादी लोगों की और जो भी आज जातिवादी से गिरे हुए इंसान हैं उन जैसे व्यक्तियों की सबक सिखाने का प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों, सबसे दुर्भाग्य की बात तो ये है कि चोरी भी कर रहे हैं और सीनाजोरी भी कर रहे हैं। सोचिए कि मुट्ठी भर जातिवादी के लोग आज बाबा साहब का अपमानित कर रहे हैं और कहते हैं कि तुम आओ, तुम्हें स्वागत करता हूँ। चंद्रशेखर आज़ाद ऐलान करते हैं और उधर से एक वीडियो लीक होती है और चंद्रशेखर आज़ाद रावण को खुलेआम धमकी देते हैं और खुलकर बोलते हैं कि तुम आओ और तुम अगर ग्वालियर में पैर रख दिया तो सोचो तुमको स्वागत अच्छे तरीके से करूँगा। ये है सोचिए ग्वालियर का गुंडागर्दी और कुछ जातिवादी के गुंडीगर्दी, और इस पे सरकार बिल्कुल छोटी सी भी आवाज़ उठाने का प्रयास नहीं कर रही है। तो कहीं न कहीं लगता है कि अब इस देश में माहौल बहुत ही बुरी तरह से ख़राब होने जा रही है और जब माहौल ख़राब होगा तो कहीं न कहीं इस देश नहस के तहस भी हो सकता है। इसलिए सरकार को इस पे बड़ी से बड़ी कदम उठानी चाहिए और ऐसे मनुवादी को ज़िंदगी भर के लिए जेल में डाल देना चाहिए और जेल में डालकर इन जैसे मनुवादी और जातंकवादी से चक्की पिसवाना चाहिए था। लेकिन सरकार किसी भी कदम नहीं उठा रही है। ये है हमारे भारत देश का शासन व्यवस्था और सत्ता के लोग कि बाबा साहब का अपमानित हो रहा है और अपमान होते हुए देखकर बर्दाश्त किए हुए हैं।